अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाले दरवाजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर के सागौन की लकड़ी से बनाए जाएंगे। इसके लिए चंद्रपुर से सागौन की लकड़ी की पहली खेप अयोध्या पहुंच चुकी है। आखिर सागौन की लकड़ी में ऐसा क्या है जो इसे राम मंदिर निर्माण में यूज किया जा रहा है? इंटीरियर डिजाइन के अलावा और किन किन कामों में होता है सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल, चलिए आपको बताते हैं। सागौन के पेड़ की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगती। इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल प्लाईवुड, जहाज, रेलवे के डिब्बे और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। सागौन की लकड़ी से बने प्रोडक्ट जल्दी खराब नहीं होते। वहीं छाल और पत्तियों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल कई तरह की शक्तिवर्धक दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। ठंडे स्थानों पर इस पेड़ का विकास सही तरीके से नहीं होता। इस वजह से पहाड़ी स्थानों पर इसकी खेती करने की सलाह दी जाती है। मैदानी इलाकों में खेती कर किसान काफी मुनाफा कमा सकते हैं। 8 से 10 सालों में इसकी कटाई की जाती है। ऐसे में किसान खेती कर बीच बीच में मुनाफा कमा सकते हैं। सागौन के पेड़ों के बीच किसान सब्जियों और फूलों की भी खेती कर डबल मुनाफा कमा सकते हैं। ये बेहद कम लागत में किसानों को बढ़िया मुनाफा दी जाती है। सागौन के पेड़ की कीमत की बात करें तो तैयार होने के बाद प्रति पेड़ लंबाई और मोटाई के हिसाब से 25,000 से 40,000 रुपए प्रति बिकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर किसान 1 एकड़ खेत में सागौन की खेती करते हैं तो लगभग 120 सागौन के पौधे लगा सकते हैं। जब ये पौधे कटाई के लिए तैयार होते हैं तो इससे जो कमाई होती है वो करोड़ों में पहुंच जाती है। एक अनुमान के मुताबिक 1 एकड़ में आराम से सागौन की खेती से 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमाया जा सकता है। राम मंदिर में जितने भी दरवाजे लगने हैं उनका निर्माण महाराष्ट्र के चंद्रपुर की सागौन की लकड़ी से किया जाएगा। राम मंदिर के दरवाजों के लिए सागौन की लकड़ी का चयन भी ऐसे ही नहीं कर लिया गया। इसके लिए भी गहन शोध के साथ ही विशेषज्ञ टीमों की सलाह ली गई। काफी मंथन के बाद चंद्रपुर के सागौन की लकड़ी का चयन किया गया। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने चंद्रपुर के सागौन को सबसे टिकाऊ माना था। इसी इंस्टीट्यूट ने राम मंदिर के दरवाजे चंद्रपुर के सागौन की लकड़ी से करवाने का सुझाव राम मंदिर ट्रस्ट को दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस लकड़ी के इन दरवाजों की उम्र कई 100 साल तक होगी। राम मंदिर की ग्राउंड फ्लोर पर ही 14 दरवाजे लगने हैं। इसमें गर्भगृह का दरवाजा भी शामिल है। इसके अलावा मंदिर में प्रवेश के लिए महाद्वार भी बनाया जाएगा। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा खुद पीएम मोदी करेंगे। इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। वहीं इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए 7 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। इन 7 दिनों में दुनिया भर से लोक कलाकार बुलाए जाएंगे। इसमें खास तौर पर 122 देशों के कलाकारों को न्योता भेजा गया है। इतना ही नहीं, राम मंदिर का निर्माण जिस तेजी से हो रहा है उसी तेजी से मंदिर निर्माण के लिए भक्त बढ़ चढ़कर दान दे रहे हैं।